16 दिसंबर 1903 अरब सागर के किनारे बॉम्बे में खड़ी एक इमारत जो सिर्फ एक होटल नहीं थी, ये भारत की सोच थी, ये उसका आत्मसम्मान था और आने वाले एक सदी के संघर्षों की मूक गवाह। आप इसे ताज होटल कहते हैं, लेकिन इतिहास और शोध इसे कहते हैं द ताजमहल पैलेस मुंबई। साल 1870 से 1900 के बीच का भारत, औपनिवेशिक शासन, सामाजिक भेदभाव और सीमित अवसर। इसी दौर में उभरे एक व्यक्ति, जमशेदजी नुस्सेरवानी टाटा। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्काइवल लेख उन्हें कहते हैं भारत का पहला वैश्विक औद्योगिक विचारक। जमशेदजी टाटा का सपना सिर्फ फैक्ट्री खोलना नहीं था, वो चाहते थे भारत बराबरी से खड़ा हो। गूगल स्कॉलर में दर्ज शहरी इतिहास के शोध बताते हैं उन्हें ये बात भीतर तक चुभती थी कि भारत में ऐसा कोई होटल नहीं था जहां भारतीय विदेशी मेहमानों के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो सकें। 1898 में उन्होंने एक निर्णय लिया, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल बनेगा। 1901 में कोलाबा बॉम्बे में ताज होटल का निर्माण शुरू हुआ। यूरोप और अमेरिका से आर्किटेक्ट, इंजीनियर, स्टील, मार्बल और आधुनिक तकनीक मंगवाई गई। लेकिन 1904 में जब ताज पूरी तरह स्थिर भी नहीं हुआ था, जमशेदजी टाटा का निधन हो गया। इतिहासकार इसे कहते हैं एक ऐसा सपना जो अपने रचनाकार से भी बड़ा था। 16 दिसंबर 1903 ताज होटल का उद्घाटन। जब भारत के ज्यादातर घरों में बिजली नहीं थी, ताज में बिजली थी। जब पंखे विलासिता माने जाते थे, ताज में अमेरिकन फैन थे। जब लिफ्ट कल्पना थी, ताज में एलिवेटर चल रहे थे। गूगल स्कॉलर के शहरी अध्ययन इसे कहते हैं औपनिवेशिक भारत का पहला आधुनिक लग्जरी स्पेस। आपने सुना होगा ताज होटल इंडो सार्सनिक वास्तुकला है, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? जे स्टोर में प्रकाशित 1980 और 1990 के दशक के आर्किटेक्चरल रिसर्च पेपर्स बताते हैं ताज मूरिश, बाइजेंटाइन, इस्लामिक रिवाइवल और विक्टोरियन प्लानिंग का एक मिश्रण है। अकादमिक भाषा में इसे कहा गया कॉलोनियल एक्लेक्टिसिज्म, यानी सत्ता, संस्कृति और पहचान का एक साथ प्रदर्शन। 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध। ब्रिटिश नेवल आर्काइव्स बताते हैं ताज का गुंबद बॉम्बे हार्बर के लिए नेविगेशन लैंडमार्क था। युद्ध के दौरान ये लग्जरी होटल 600 बिस्तरों वाले सैन्य अस्पताल में बदल गया। 1947 भारत आजाद हुआ। ताज होटल बना नए भारत का अनौपचारिक राजनयिक केंद्र। विदेशी राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि और नीतिगत बैठकें यहीं हुईं। राजनीतिक इतिहासकार इसे कहते हैं स्वतंत्र भारत का सॉफ्ट पावर प्रतीक। 26 नवंबर 2008 एक तारीख, एक रात जिसने ताज को इतिहास से निकालकर मैनेजमेंट की किताबों में पहुंचा दिया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी टेरर एट द ताज बॉम्बे। रिसर्च साफ कहता है उस रात कोई हायरार्की नहीं चली, मूल्य चले। ताज के कर्मचारियों ने पहले मेहमानों को बचाया, कई कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी। ये मैनेजमेंट नहीं था, ये इंसानियत थी। 26/11 के बाद एक सवाल था, क्या ताज फिर खड़ा होगा? रतन टाटा का जवाब साफ था, ताज को वैसा ही बनाया जाएगा जैसा वो था। टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस जर्नल्स बताते हैं रतन टाटा ने खुद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यह हमला हमारे मूल्यों को नहीं तोड़ सकता। बदला नहीं, जवाब दिया गया। 2010 के बाद पबमेड में प्रकाशित मनोवैज्ञानिक शोधों ने ताज को एक नया नाम दिया, कलेक्टिव रेजिलियंस मॉडल। ताज के कर्मचारी बने ट्रेन्ड एम्पैथी रिस्पॉन्डर्स। 2012 से 2024 के बीच बिजनेस रिसर्च का निष्कर्ष स्पष्ट था। 26/11 के बाद ताज की ब्रांड वैल्यू गिरी नहीं, बढ़ी। अकादमिक भाषा में इसे कहा गया एंटी फ्रेजाइल ब्रांड। ताज होटल एक इमारत नहीं है, ये एक विचार है, और विचार कभी मरते नहीं। यही वजह है जब आप ताज को देखते हैं, आप सिर्फ एक होटल नहीं देखते, आप भारत को देखते हैं। ये है कल, आज और कल।